हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने हीप के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। ओके, लीड को नंबर 1508 मीडियम मार्क्ड है इस क्वेश्चन का। ओके, रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब अरे सम्स। ठीक है, देखो प्रॉब्लम बनाने के लिए तो बड़े इजी तरीके से बन जाएगा, बट मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए आज के वीडियो में थोड़ा फोकस रखना। ठीक है, सबसे इजी तरीका से भी बनाएंगे, यानी कि ब्रूट फोर्स से भी बनाएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा जो कि हीप की मदद से आज हम कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जिनको नहीं आता होगा उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको आता है उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, आ भी सकते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यू आर गिवन द अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कंप्यूटेड द सम ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस सब अरेज। ठीक है, आपने इस नम्स के सारे नॉन एम्प्टी सब अरेज निकाल के उनका सम निकाल लिया, है ना। सम ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस सब अरेज फ्रॉम द अरे, और फिर आपने उन सारे सम को सॉर्ट कर दिया नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू अरे ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 नंबर्स। ऑब्वियस बात है, इतने सब अरेज पॉसिबल हैं, हर सब अरे का सम निकालोगे और उसको तो इतने सब अरे के सम निकलेंगे। ठीक है, रिटर्न द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू इंडेक्स राइट। इंडेक्सिंग इज फ्रॉम वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, इंक्लूसिव इन द न्यू अरे सिंस द आंसर कैन बी अ ह्यूज नंबर रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻⁹+7। ठीक है, तो देखा है तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है। इसने जो बोला है उसको एज इट इज़ कर दो, आंख बंद करके कर दो जो इसने बोला है। ठीक है, इसने पहला स्टेप क्या बोला कि जो गिवन नंबर है, नम्स है, इसके सारे सब अरे का सम निकाल लो। ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे आराम से, डबल फॉर लूप लगा के सारे सब अरे का सम निकाल लेंगे। बहुत सारे सब अरेज पॉसिबल हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो 4 सब अरे आपको इधर ही दिख गए। फिर 1,2 है, ये सब अरे है। 1,2,3 एक सब अरे है। 1,2,3,4 एक सब अरे है। फिर 2 3, फिर 3 4, ठीक है, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे सब अरे पॉसिबल है। ओके, तो सारे सब अरे का सम निकाल लिया हमने और एक नए अरे में डाल दिया। ठीक है, तो अगर आप सारे सब अरे का सम निकालोगे और उनका एक अरे में डालोगे तो उनका सम कुछ ऐसा निकलेगा, 1, 3, 6, 10, 2, 5, 9, 3, 7, 4। ठीक है, तो ये उन सारे सब अरेज का सम है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये 1 जो है, ये कौन से सब अरे का सम है? ये वाला सब अरे, ये भी तो एक सब अरे है। ये 3 देखो, ये कौन से सब अरे का सम है? एक तो हो सकता है ये वाला सब अरे हो। ठीक है, तो 1,2। ठीक है, और इसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखो 6 है, तो ये कौन से सब अरे का सम होगा? इस सब अरे का सम होगा, है ना। तो सारे सब अरे का आपने सम निकाल के एक अरे में डाल लिया, और इस अरे को फिर क्या बोला गया है? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। ठीक है, हमने क्या किया? इसको सॉर्ट कर दिया। जब इसको सॉर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10। तो हमने सॉर्ट कर दिया। अभी तक हमने कोई भी टफ काम नहीं किया, प्रॉब्लम में जो बोला वही किया मैंने। सारे सब अरे का सम निकाला, उसको सॉर्ट कर लिया। फिर क्या बोला है? लेफ्ट से राइट तक के इस जो नया सब अरे आपने बनाया ना, जिसमें सारे सम्स हैं, सारे सब अरे के लेफ्ट इज इक्वल टू 1 है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब इसको लेंगे और 5वें सब अरे सम तक जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और सबका सम निकाल के दे देना है। तो 1 + 2 + 3 + 3 + 4 कितना हो गया? 13 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। तो देखा है तो बड़ा सिंपल है। तो हमारा अप्रोच वन ही होने वाला, सिंपल सा ब्रूट फोर्स करना है हमें। ठीक है, सिंपल सा ब्रूट फोर्स करना है। तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 क्या था? फाइंड सब अरे का सम। सारे सब अरे का सम निकाल लेंगे आराम से, वो भी बहुत आसान है ना। ऑलरेडी आप जानते हो कि कैसे निकाल सकते हो, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक नया वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प, है ना। इसी में सारे सब अरे का सम स्टोर कर लेंगे। तो अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान दो। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। सारे सब अरे निकालने ना हमें, उनका सम निकालना है, i <n i++। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, i मेरा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, i और एक j पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो i से j तक का सम निकाल लूँगा। 1 आ गया। i से j तक का सम जो मैंने निकाला वो किस सब अरे का सम है? इस सब अरे का सम है। फिर j को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है,
आई से जे तक का सम निकाल लूँगा। 1+1 तो था ही सम, ऑलरेडी पता था मुझे। 1+2 क्या 3 निकल गया सम। और आई से जे तक का सब अरे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1,2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा, सम निकाल लूँगा। 1+2 तो ऑलरेडी था मेरे पास, अभी एक 3 आया है, तो कितना हो गया? 6 हो गया ना, 6। ये कौन सा सब अरे? 1,2,3। ठीक है। सिमिलरली फिर जे यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 3 10 हो जाएगा ना, 10 1 2 3,4 है। उसके बाद जब जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, फिर हम जे को आई को यहाँ बढ़ा देंगे, फिर जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इस बार मेरा सब अरे ये है 2, फिर जे मेरा यहाँ आएगा, फिर सब अरे क्या निकल गया है? 2,3। फिर से सम निकालेंगे एंड सो ऑन, एंड सारे सब अरे का सम इसी तरह निकाल लेंगे। तो अभी मैं सम इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। आई फॉर एक जे पॉइंटर स्टार्ट करूँगा जो एग्जैक्टली आई से स्टार्ट होगा और वो एन तक जाएगा, जे प्लस प्लस। ठीक है। और हम यहाँ पर सम निकालते रहेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। ठीक है। और हर बार मुझे एक सब अरे का सम मिलता जा रहा है। ठीक है। तो टेम्प में मैं पुश भी करता रहूँगा, टेम्प डॉट पुश बैक, हर सब अरे का सम में डालते चला गया। ठीक है। तो ये फॉर लूप जिनको नहीं पता था वो यहाँ से सीख सकते हो कि सारे सब अरे का सम निकाल के कैसे एक वेक्टर में स्टोर करते हैं। वो मैंने आपको यहाँ करके भी दिखा दिया, सिंपल था ये वाला पार्ट। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है कि भाई आपने टेम्प में तो निकाल दिया, उसके बाद सॉर्ट कर दो उसको, सॉर्ट बिगिन ऑफ टेम्प एंड ऑफ टेम्प। तो हमने इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। उसके बाद क्या बोला? सिंपल। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान दो, ये टेम्प जो अरे हमने बनाया है ये तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, ये तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। बट प्रॉब्लम में जो लेफ्ट और राइट दे रखा है ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से है। तो ऑब्वियस सी बात है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट -1 और राइट -1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू लेफ्ट -1, आई लेस देन इक्वल टू राइट -1 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है। और अपने रिजल्ट में सारे सब अरे का सम ऐड करते जाएंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई। लास्ट में मेरा रिजल्ट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये देखा है तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये खत्म हो गया यहाँ पर कहानी, ये मेरा सॉल्व भी हो गया ये, है ना। तो इसको कह सकते हो ना कि ये इजी प्रॉब्लम है। ठीक है। बट ये टफ कब होगा? जब इससे कंस्ट्रेंट्स बढ़ा दिए जाएंगे। फॉर्चुनेटली अभी से कंस्ट्रेंट्स लो हैं, तो ये अप्रोच 1 से भी ये पास हो जाएगा और ये POTD आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है। बट उससे फ़ायदा क्या हुआ? इतना ब्रूट फोर्स तो नहीं देगा आज के टाइम में इंटरव्यू में, कुछ तो आपसे बेटर एक्सपेक्ट करेगा ना इंटरव्यू में। ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, अच्छे से सीखो। और उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा उस पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम, और जो चीज़ सिखाऊंगा उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। तो चलो पहले मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम पर आएंगे। तो चलो पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। प्रॉब्लम में दे रखा है कि मॉड्यूलो m कर देंगे 1e⁻9 + 7 से, तो मैं ऊपर ही डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या बोला गया था कि वेक्टर इन टेम्प बना लो एक, और इसमें सारे सब अरे का सम स्टोर कर लेना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, इंट सम इज इक्वल टू 0 फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर बस क्या करना है, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे होगा, और ये मेरा हर बार अलग अलग सब अरे का सम मुझे दे देगा। यहाँ पर सम डालता रहूँगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सॉर्ट कर देना, बिगिन ऑफ टेम्प एंड ऑफ टेम्प, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो चुका है। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू लेफ्ट -1। लेफ्ट -1 क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट और राइट 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से दे रखा है ना। बट मुझे तो मेरा जो टेम्प है वो तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो लेफ्ट -1 से राइट -1 तक जाएंगे और उसका सम निकाल लेंगे। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई। ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मेरा पहला अप्रोच है, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। ध्यान दो यहाँ पर O ऑफ n² यहाँ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है। कहीं पर मैंने कुछ तो मिस कर दिया, टेम्प डॉट पुश बैक होगा, सॉरी, टेम्प डॉट पुश बैक होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ कि हमें यहाँ पर मॉड्यूलो ले लेना चाहिए था ना, रिजल्ट प्लस मॉड्यूलो m। ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² यहाँ साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पर O ऑफ n log n आपने सॉर्टिंग के लिए लिया है। ठीक है। यहाँ पर O ऑफ n लग रहा है, बट सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है? ये है, यहाँ पर आपने O ऑफ n² लिया है, तो O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। बट ये एक्सेप्ट हो जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रेंट हमारा छोटा है, आई गेस। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे अप्रोच में, जहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है।
मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक बहुत बढ़िया सी चीज़ पढ़ते हैं हम लोग आज, नया कुछ सीखने को मिला है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझना। पता है आपको, हम एक हीप को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड सब अरे सम्स ऑफ एन अरे। एक अरे के सारे सब अरे, उनके सम्स, ठीक है, निकाला जा सकता है यूजिंग हीप। और कोई भी ऑर्डर में, अगर आप मिन हीप यूज़ करते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, मैक्स हीप यूज़ करते हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सुनने में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक नम्स नाम का अरे है, मान के चलते हैं, उसके सारे सब अरे का सम अगर आपको निकालना है तो हीप हेल्प कर सकता है। और इंटरेस्टिंगली वो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या लिया है, मिन हीप लिया या मैक्स हीप लिया। तो देखते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। और इंट्यूशन बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान दो तो। देखो, जैसे अभी तो आपको पता है ना, सबसे सिंपल एक चीज़ तो आपको पता है कि भाई ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये सारे मेरे सब अरे हैं। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या किया, इन सारे सब अरे को मैंने डाल दिया यहाँ पर। और देखो, सिंस ये मिन हीप मैंने लिया है, तो देखो सारे सब अरे के जो सम्स हैं वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, हीप में। और एक बात बताओ, याद करो, जब हमने पहले वाले अप्रोच में सारे पॉसिबल सब अरे का सम निकाला था तो क्या क्या निकला था, 1, 2, 3, 3, और क्या क्या था वो देख के यहाँ से लिख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 9, 10, है ना। एक बार लिख के यहाँ पर रख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि मैं ये कैसे निकाल पाता हूँ। मैं तो क्लेम कर रहा हूँ कि हीप से निकाल पाएंगे, बट देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। अभी तक तो मुझे इतना पता है कि हाँ, ये एक एक जो एलिमेंट है ये खुद में एक सब अरे है, राइट, और उनका सम वही एलिमेंट ही है। जैसे इस सब अरे का जो सम है वो 1 है, इस सब अरे का सम 2 है, इस सब अरे का सम 3 है, इस सब अरे का सम 4 है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो अभी देखो टॉप पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, टॉप पे मेरा 1 है ना, ठीक है। तो ये एक सब अरे, मैंने इसको अभी पॉप किया यहाँ पर, ठीक है, इसको मान लेते हैं मैंने पॉप कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो सब अरे है ये किस इंडेक्स पर एंड हुआ था, ये जो भी सब अरे है किस इंडेक्स पर एंड हुआ था। ऑब्वियस बात है, इंडेक्स नंबर 0 पर एंड हुआ था जो भी ये सब अरे है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे इसके बाद एक नया सब अरे बनाना है। तो जिस इंडेक्स पर ये एंड हुआ था, याद करो, ये जो सब अरे था ये इंडेक्स नंबर 0 पर एंड हुआ था। तो एक अगर सब अरे में एक और एलिमेंट डालना है, और सब अरे तो एडजेसेंट एलिमेंट को ही डाल पाओगे, स्किप नहीं कर सकते एलिमेंट को। तो जस्ट इस इंडेक्स के बाद वाला जो भी इंडेक्स होगा, 0 के बाद कौन सा इंडेक्स है, 1 है, उसको डाल देंगे, तो एक नया सब अरे बन के आ जाएगा। देखो 1 के बाद ये 2 आ गया, है ना। तो एक नया सब अरे बन के आ गया जिसका सम क्या है, 3 है ना। ओके, और ये जो नया सब अरे बना उसका एंड इंडेक्स कौन सा है, उसका एंड इंडेक्स 1 है ना। तो 3 सब अरे है, नया सब अरे, एक नया सब अरे है जिसका सम 3 है, और वो एंड इंडेक्स मतलब 1 पर वो एंड हो रहा है, वो 1 इंडेक्स पे। अब इंडेक्स की जानकारी मतलब हमें रखनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि फ्यूचर में मान लेते हैं मुझे इस सब अरे में एक और एलिमेंट डालना हुआ, तो मैं पता कर पाऊंगा कि अच्छा ये जो सब अरे था ये इंडेक्स नंबर 1 पर एंड हुआ था, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट डालना हुआ तो इंडेक्स नंबर 1 के बाद वाले एलिमेंट को डालेंगे, तभी एक नया सब अरे बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ वापस से, कि भाई हमें इस हीप में 2 इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए कि भाई जो भी सब अरे मैंने लिया है उसका सम तो ये है ही 4, 3, 2, ये क्या उस सब अरे का सम है, बट वो किस इंडेक्स पर एंड हुआ था, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर 3 पर एंड हुआ था, ये सब अरे है जो इंडेक्स नंबर 2 पर एंड है, ये सब अरे इंडेक्स नंबर 1 पर एंडेड है, ये सब अरे इंडेक्स नंबर 0 पर एंडेड है, ठीक है। यहाँ तक तो अब समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने इसको पॉप किया 1,0, ठीक है, 1,0 को मैंने पॉप किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम है मेरा सब अरे का वो 1 था, और इसका एंडिंग इंडेक्स जो भी ये सब अरे रहा होगा, आई डोंट नो ये कौन सा सब अरे रहा होगा, बट इसका एंडिंग इंडेक्स 0 रहा होगा, ठीक है। ओके, इसका एंडिंग इंडेक्स 0 है, निकाल लिया हमने। और अब देखो तो ये सबसे पहला सब अरे जो मैंने अभी निकाला है हीप से, सबसे पहला सब अरे, इसका सम देखो तो 1 है, ठीक है। और सिंस ये मिन हीप है तो सबसे स्मॉलेस्ट सब अरे का सम यही होगा, है ना। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट सब अरे का सम 1 था यहाँ पर, मैं कुछ तो अभी मिल रहा है, मेरे रिजल्ट का कुछ तो मैचिंग हुआ, तो मुझे 1 मिल चुका है यहाँ पर, है ना, मुझे 1 मिल चुका है। देखते हैं फर्दर और मैं ला पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा एम क्या है, मैं ये ला पाऊँ, है ना, हीप की मदद से, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंस इसको मैंने पॉप कर दिया था, हटा देता हूँ हीप से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इस सब अरे को बड़ा करना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है अभी ये 1 को मैंने अकेले लिया था, ये इंडेक्स नंबर 0 पर एंड हुआ था, तो इंडेक्स नंबर 0 के जस्ट बाद कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 1 है
है ना। तो नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 0 + 1 दैट इज़ 1 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंडेक्स का सम, ये एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 2 है ना, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा सम अभी 1 था ना, अभी एलिमेंट 2 ऐड हुआ है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सम इस बार मेरा क्या हो जाएगा, 1 था पहले, अभी 1 + 2 के 3 हो गया। तो अब देखो मुझे एक नया सब अरे मिला है। एक नया सब अरे कौन सा मिला है, जिसका सम 3 है और वो इंडेक्स नंबर 1 पर एंड हो रहा है। और ये सम 3 किसकी वजह से हुआ, ये 1, 2 वाले सब अरे की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको हीप में डालूंगा। अब सिंस ये मिन हीप है तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके बाद आ जाएगा। 2, 1 सबसे छोटा है तो ऊपर रहेगा, इसके बाद अभी आ गया 3, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने 1, 0 को प्रोसेस कर ही दिया है, तो इसको अब हटा देते हैं ना, ठीक है। और 3, 1 हमने जो नया सब अरे का सम बनाया उसको मैंने हीप में पुश कर दिया, ये वाला है ना, ठीक है। अब हीप में देखते हैं टॉप एलिमेंट कौन है, ये है, इसको पॉप करते हैं। 2, 1 यही है ना, ठीक है। इसको पॉप कर लिया, इसको हटा देते हैं। तो मेरा सम क्या है यहाँ पर, ये जो भी सब अरे रहा होगा ये, उसका सम 2 था और वो इसका उसका इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर वो एंड हुआ था वो उसका इंडेक्स 1 था, ठीक है। मतलब वो ये सब अरे है, देखो तो, है ना, ओके। तो मुझे इसमें एक और एलिमेंट डालना है, तो इंडेक्स नंबर 1 है ये, तो इंडेक्स इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट होगा। तो मेरा सम क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सम 2 था और इंडेक्स नंबर 1 के जस्ट बाद कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 2 है, मतलब उसमें एलिमेंट कौन सा है, 3 है ना, ये वाला एलिमेंट है 3। तो 2 + 3 दैट इज़ 5 हो जाएगा, है ना, ओके। तो 5 हो जाएगा। और ये तो मैं एक नया एलिमेंट बना दूंगा कि मुझे एक नया सब अरे मिला है जिसका सम 5 है और वो एंड हो रहा है इंडेक्स नंबर IDX, ये था IDX +1 यानी कि 2 पर एंड हो रहा है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं ये कौन से सब अरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पता है ये कौन से सब अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 3 वाले सब अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो इसका सम 5 है और ये इंडेक्स नंबर 2 पर एंड हो रहा है, ये है ना, ये वाले सब अरे की बात हो रही है। तो देखो ये वाला सब अरे भी निकल जा रहा है मेरा, है ना, ओके। तो अब एक काम करते हैं, इसको मुझे पुश करना है अपने हीप में। और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर सम 2 आया था, याद है, ये देखो अभी हीप में मैंने जिसको पॉप किया उसका सम 2 आया था, सम 2 था ना। और देखो जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट सम 2 है, देख रहे हो। तो सारा एकदम करेक्ट निकलते जा रहा है मेरा सब अरे का वैल्यूज़, है ना, सब अरे सम का वैल्यू एकदम करेक्ट निकल के आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी जो नया एलिमेंट 5, 2 है इसको मैं पुश करूँगा तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो ये सबसे बॉटम में चला जाएगा क्योंकि ये मिन हीप है, राइट। तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, 2, ठीक है। इसको भी मैंने प्रोसेस कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर क्या इंट्यूशन काम कर रहा है हमारा, पता है क्या काम कर रहा है यहाँ पर हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारा सबसे पहला सब अरे ये था, ये था, ये था, ये था, जिनको मैंने प्रायोरिटी क्यू में पुश किया था। फिर इसने क्या किया, अपना सब अरे एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो इसने 1, 2 वाले सब अरे का सम डाल के यहाँ पर पुश कर दिया। फिर ये भी अपने सब अरे को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, इसने 2, 3 वाले सब अरे को बनाया और देखो यहाँ पर डाल दिया, है ना, इसको डाल दिया। और इसके बाद सिमिलरली अब नेक्स्ट सब अरे ये 3 है, ये भी वही करेगा, अपने बाद वाले एलिमेंट को पकड़ेगा और एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, फिर उसको भी हम लोग पुश करेंगे। बट ये चीज़ समझ में आ गया ना कि फिर क्या होगा फ्यूचर में, ये बंदा 2, 3 है, फिर ये अपने आप को एक्सपैंड करेगा, 2, 3, 4 को एक्सपैंड करेगा, तो एक और सब अरे मिल जाएगा। तो नॉर्मल सा इंट्यूशन है कि हर पहले सबसे छोटा सब अरे हमने ले लिया, ये 1, 2, 3, 4, फिर ये लोग खुद में ही अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे सब अरे निकालने के मुझे दे रहे हैं। और सिंस हम मिन हीप में डाल रहे हैं तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा, आई एम प्रेटी श्योर। ये 3, 1 को मैंने पॉप किया, जो भी सब अरे था उसका सम जो था वो 3 था और वो इस इंडेक्स पर एंड हो रहा था, है ना, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है सम 3 एग्जैक्टली यही आया, देखो यही आना भी चाहिए था, ओके, ठीक है। अब IDX = 1 पर है तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, नेक्स्ट एलिमेंट IDX = 2 वाला होगा। तो मेरा सम क्या हो जाएगा, अब ऑलरेडी सम 3 था, IDX = 2 वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 दैट इज 6 आ गया ना, ठीक है। और ये किस इंडेक्स पर एंड हो रहा है, IDX = 1 तक था ये वाला सब अरे ना, ये देखो, और +1 करके हमने एक और एलिमेंट ऐड किया तो अब IDX = 2 पर एंड हो रहा है। तो मतलब हमने एक नया सब अरे ढूंढ लिया है जिसका सम 6 है और वो इंडेक्स नंबर 2 पर एंड हो रहा है ना। और ये कौन सा सब अरे है, वो ये वाला सब अरे है, ये वाला सब अरे देखो, इसका सम 6 है और इंडेक्स नंबर 2 पर एंड हो रहा है ना। तो 6, 2 है तो ऑब्वियसली ये सबसे बॉटम में चला जाएगा, सबसे बॉटम में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ
अब क्या आ गया, एक नया सब अरे है जो इंडेक्स नंबर 2 पर एंड हो रहा है और इसका सम 6 है। ठीक है, ओके। अब इसको मैं हटाता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट एलिमेंट को जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो ये 3,2 है, इसको मैंने पॉप किया, सम इज इक्वल टू 3 है और इंडेक्स इज इक्वल टू 2 है। अब देखो तो सम 3 आया ना, नेक्स्ट सब अरे का सम 3 आया, देखो ये रहा, एकदम करेक्ट ऑर्डर में मिल रहा है मुझे। यहाँ पर भी ये देखो ना 3 मिल गया, है ना, ओके। तो अब ये बंदा भी अपना सब अरे को फर्दर एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो आईडेक्स इज इक्वल टू 2 है, तो जस्ट इसके बाद कौन सा इंडेक्स आता है, आईडेक्स इज इक्वल टू 3 आता है ना, तो 2 + 1 3, तो सम इज इक्वल टू 3 है ऑलरेडी, प्लस आईडेक्स 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है ना, तो अब सम इज इक्वल टू 7 हो गया और ये आईडेक्स इज इक्वल टू 3 तक खत्म हुआ था, तो अभी मुझे एक नया एलिमेंट मिल गया 7। ठीक है, और ये इंडेक्स नंबर 3 पर एंड हो रहा है ना, तो एक नया सब अरे मिल गया 7,3। तो अब वैसे मैं इसको ऊपर कर दूंगा, एक नया एलिमेंट आया है तो इसको डाल दूंगा यहाँ पर, सबसे बड़ा एलिमेंट है तो नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप फर्दर आते हैं, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक, तो फिर भी मैं ड्राई रन कर दे रहा हूँ। 4,3 है, सम इज इक्वल टू देख रहे हो 4 आया है और इंडेक्स इज इक्वल टू 3 पर ये एंड हुआ था। ठीक है, सम इज इक्वल टू 4 आ रहा है, देख रहे हो, एग्जैक्टली यहाँ पर 4 था, एकदम करेक्ट ऑर्डर में मुझे सारे सम मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट एकदम सही ऑर्डर में मुझे सारा सम मिल रहे हैं। इसके बाद देखना पक्का मुझे 5 मिलेगा, उसके बाद पक्का मुझे 6 मिलेगा, उसके बाद पक्का मुझे 7 मिलेगा, देखो यहाँ दिख भी रहा होगा आपको 6 7 एंड सो ऑन। तो एकदम करेक्ट ऑर्डर में मुझे सारे सम मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये तो समझ में आ गया कि मुझे ये सारे सब अरे के सम जो है ना एकदम ऑर्डर में मिल जाएंगे इस हीप की वजह से। ठीक है, और उसका इंट्यूशन भी मैंने आपको बड़ा इजीली समझा दिया कि हर एक सब अरे अपने आपको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। जैसे ये 1 है, अपने नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेगा, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेगा, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेगा, ये तो खुद इसके नेक्स्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 4 का 4 ही रह गया। फिर फर्दर ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेगा 1, 2, 3, फिर ये ऐड करेगा 2, 3, 4, ये फर्दर किसी को ऐड नहीं कर सकता तो 3, 4 ही रह गया। ठीक है, फिर फर्दर ये अपने आप को एक्सपैंड करेगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो देखो सारे सबरे निकल के आ गए। तो बस यही लॉजिक यहाँ पर हमने हीप में लगाया है। ठीक है, और हीप का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि सारे सबरे के सम जो हैं वो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जा रहे हैं, क्योंकि ये मिन हीप है। डिक्रीजिंग में चाहिए होता तो मैक्स हीप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको बस क्या करना है, तो मेरा एक टारगेट तो अचीव हो गया ना कि मेरे सारे सबरे के सम मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिल जा रहे हैं, मतलब मुझे ये तो मिल जा रहा है। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या होता था कि भाई मुझे L इज इक्वल टू पहला वाले से लेकर 5वें वाले तक का मुझे सम चाहिए होता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, तो जब मैं मिन हीप से पॉप कर रहा हूँ ना तो मैं काउंट रख लूँगा ना कि अच्छा ये पहला वाला है तो काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये दूसरा वाला है उसको भी ऐड कर लेते हैं, ये तीसरा वाला है उसको भी ऐड कर लेते हैं, ये चौथा वाला है उसको भी ऐड कर लेते हैं, ये 5वां वाला है उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक रुक जाएंगे और क्या, तो काउंट करते रहेंगे कि हमने कितने सब अरे के सम अभी तक मिन हीप से पॉप कर लिया है ना। यहाँ पर देखो मिन हीप से पॉप करते गए थे तो काउंट रखेंगे अपने पास कि पहला एलिमेंट पॉप कर लिया, दूसरा पॉप कर लिया, तीसरा, चौथा, 5वां एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं इस एग्जाम्पल में आपका लेफ्ट जो दे रखा होता वो लेफ्ट दे रखा होता 2 और राइट दे रखा होता 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब अरे सम आप निकालोगे ना सारा, मान लेते हैं आपने निकाल लिया, ये पूरा लिस्ट निकाल लिया आपने। ठीक है, तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, 5वां वाला, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट इज इक्वल टू 2 से लेकर राइट इज इक्वल टू 4 तक का सम चाहिए। तो इस बार आपको पता है किसका किसका सम चाहिए होगा, 2 + 3 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ यहाँ तक चाहिए होगा। ठीक है, 3 3 6 4 10 2 12, इस बार आपका आंसर 12 होगा। मतलब प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि दूसरवा वाला और से लेकर चौथवे वाले तक का सम चाहिए। तो दूसरवा वाला ये है, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ तक का सम चाहिए था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब ये भी आप हैंडल कर सकते हो यार आसानी से। आप काउंट करते रहना कि आपने कितने वे एलिमेंट को पॉप किया है हीप से। तो अभी मान लेते हैं काउंटर आपका 1 था जब आपने इस 1 को पॉप किया था हीप से। ठीक है, बट आपका काउंटर क्या है, लेफ्ट इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है काउंटर, है ना। तो अभी मैं ऐड नहीं करूँगा इस 1 को अपने आंसर में, है ना। फिर जब मैं 2 को पॉप करूँगा तो काउंटर मेरा 2 हो जाएगा। मैं देख लूँगा कि अच्छा लेफ्ट या लेफ्ट के बराबर है या तो इक्वल टू है, सॉरी बराबर है या तो बड़ा है काउंटर, ये काउंटर जो है। तो मुझे दूसरा वाला मिल चुका है, यहाँ पर पॉप किया अभी मैंने इसको, इसका सम 2 था। काउंटर फिर मैं 3 करूँगा,
मतलब अभी मैंने 3 को पॉप किया है तो इसको भी ऐड करूँगा, काउंटर 4 करूँगा, मतलब मैंने ये चौथा वाला एलिमेंट अभी पॉप किया होगा मैंने हीप से, तो इसको भी ऐड करूँगा। अब काउंटर मेरा जब 5 होगा तो ये 5वां वाला मैंने अभी हीप से पॉप किया होगा, ठीक है। तो इतना का सम निकालूंगा। फिर जैसे ही काउंटर 6 होगा ना मैं रोक दूंगा, क्योंकि देखो मुझे लेफ्ट इज इक्वल टू 2, राइट इज इक्वल टू 5 तक का सम चाहिए था, मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं 5वें तक का ही सम निकालूंगा। जैसे ही काउंटर उससे बड़ा हुआ मैं अपना पूरा ऑपरेशन ही रोक दूंगा। तो देखो मेरा आंसर आ गया ना, 2 3 5 3 8 4 12। यहाँ तक क्लियर है। तो बस आपको काउंटिंग ही रखनी है कि ताकि आप ये पता कर सको कि आप किस किस सब अरे का सम ले रहे हो, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो सीखना था वो हमने सीख लिया कि भाई हीप की मदद से आप सारे सब अरे का सम्स बड़े आसानी से निकाल सकते हो, है ना। कितना आसानी से आपने हीप से सारे सब अरे निकाल लिए और उसका सम निकाल लिया। ये सब अरे, ये सब अरे, ये सब अरे, ये सब अरे, इसको एक्सपैंड करवाया, 1,2 बना दिया इसने, 2,3 बना दिया इसने, 3,4 बना दिया इसने, ये तो 4 का 4 ही रह गया, ठीक है। तो देखो अभी ये नया सब अरे आपको मिल चुका है, ठीक है। अब ये लोग भी फर्दर नए सब अरेज बनाएंगे। और हम लोग देखो हीप में सब अरे का सम स्टोर करते थे, है ना। तो ये 1,2 का सम क्या था, याद करो, 3 था। और ये सब अरे किस इंडेक्स पर एंड हुआ था, इस इंडेक्स पर एंड हुआ था। तो इसके बाद कौन सा एलिमेंट ऐड होगा, इंडेक्स नंबर 1 के बाद इंडेक्स नंबर 2 आता है, तो ये एलिमेंट ऐड होगा। तो 3 + 3 6 हो गया और इंडेक्स नंबर 2 तक एंड हो, तो एक नया सब अरे बनकर आ गया ये, एंड सो ऑन। यही दिमाग लगाया गया बस, इसमें सिंपल सा दिमाग लगाया गया। बट ये न्यू है, बहुत लोगों के लिए न्यू होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज़ नहीं यूज़ किया होगा पास्ट में, ठीक है। बट याद रखना, मैंने भी अपनी हीप के प्लेलिस्ट में कभी पढ़ाया नहीं इस चीज़ को, बट हीप को बड़े अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस तरह सारे सब अरे को निकालने में और उसका सम निकालने में, है ना। कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं था, बस आपको ऑब्जर्व करना था यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी कोड करेंगे तो सेम स्टोरी दोबारा रिपीट भी करेंगे हम लोग, उसके टेंशन मत लो, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सिखाई है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा अप्रोच। एक और इसका बहुत ही अच्छा अप्रोच है और वो लिटरली काफ़ी हार्ड वर्जन है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में फर्दर इम्प्रूव करने बोला जाता है, इस सोल्यूशन को भी फर्दर इम्प्रूव करने बोला जाता है, तब आपको उस हार्डर वर्जन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑलरेडी अभी वीडियो बड़ी हो गई है, ठीक है। और उसके लिए अलग वीडियो क्यों बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आप मल्टीपल चीज़ें सीखोगे। उसमें भी 2 हिडन प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरा थर्ड अप्रोच होगा, ठीक है। उस पर अलग वीडियो, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें 2 हिडन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ सीख जाओगे तो और भी 2 तरह के प्रॉब्लम आप बना पाओगे, ठीक है। और अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए भी मैं वीडियो छोटा रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं वापस घर आता हूँ बाय द एंड ऑफ डे टुडे, मैं अप्रोच नंबर 3 पर भी वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलो ये मस्त चीज़ हमने सीख ली है, इसको कोड करते हैं और देखते हैं स्टोरी टू कोड कैसे होता है ये। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 से भी कोड कर लेते हैं। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि हम जो प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे उसमें हम पेयर को स्टोर करेंगे, राइट, ठीक है। तो पेयर को मैं पहले ही डिफाइन कर लेता हूँ, टाइप डेफ पेयर ऑफ इंट को मैं पी बोलूँगा ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि इसका मतलब पेयर में 2 चीज़ें जो हम स्टोर कर रहे हैं वो क्या है। सबसे पहला कि सब अरे सम होगा, पहला वाला एलिमेंट उस पेयर का। दूसरा क्या होगा, इंडेक्स ऑफ दिस सब अरे, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, ये पेयर का होगा ना, ठीक है। तो पेयर है, वेक्टर ऑफ पेयर है और ग्रेटर ऑफ पेयर, है ना। तो ये मेरा मिन हीप बन गया, ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिन हीप, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा सब अरे तो आपको पता है कौन कौन है, तो उसको मैं पहले ही स्टोर कर देता हूँ, i = 0, i <n, i++। एक एक लेंथ वाला जो सब अरे है, pq.push, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नम्स ऑफ i कॉमा, और ये किस इंडेक्स पर एंड हुआ है, ith इंडेक्स पर एंड हुआ है, तो वही होगा मेरा छोटा सा सब अरे एक एक एलिमेंट का। इंट रिजल्ट = 0। इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि मैं काउंटर रखूँगा, इंट काउंट = 1, काउंट जो है लेस देन इक्वल टू राइट होना चाहिए। अब वैसे इतने ही तक काउंट सम निकालना है मुझे, है ना। काउंट मतलब 5वें सब अरे तक का सम निकालना है, राइट की जो भी वैल्यू है, ठीक है। बट हाँ लेफ्ट अगर कुछ और दे रखा होगा तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटो p = pq.top pq.pop, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंट सम = p.first, इंट idx = p.second था, है ना, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो सम आया है वो मेरे रिजल्ट में ऐड होगा, रिजल्ट प्लस = सम, क्योंकि ये मेरा सब अरे का सम है। बट ध्यान देना होगा कि जो काउंटर है
इफ़ जो करंट वाला काउंटर है ना, काउंटर इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी लेफ्ट की वैल्यू दे रखी है ना, तभी तो आप उसको ऐड करोगे अपने सम में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमने ध्यान दे दिया और यहाँ पर मॉड्यूलो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सम मॉड्यूलो एम। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, इफ़, चलो अभी ये भी छोड़ देते हैं, आप खुद बताओ इसके बाद हमने क्या सोचा था कि जस्ट नेक्स्ट में जो भी एलिमेंट होगा, राइट, जस्ट नेक्स्ट में जो भी एलिमेंट होगा तो न्यू इंडेक्स निकाल लेते हैं। इंट न्यू आई डी एक्स विल बी इक्वल टू पी डॉट सेकेंड, मतलब जो भी है आई डी एक्स जो है +1, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट यही होगा। तो अब लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने आई डी एक्स +1 निकाला तो ये आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर आई डी एक्स है, इट मस्ट बी लेस देन n। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू इंडेक्स हमने निकाल लिया है तो एक नया पेयर बना लेते हैं, पेयर p ऑफ न्यू पेयर, ठीक है, और यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर पेयर डॉट फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जो भी मेरा न्यू इंडेक्स, पहले तो सम निकाल लेंगे कि जो मेरा सम था उसमें प्लस इज इक्वल प्लस जो अभी नया एलिमेंट है मेरा न्यू इंडेक्स वाला एलिमेंट है नम्स ऑफ न्यू अंडरस्कोर आई डी एक्स, ठीक है, और न्यू अंडरस्कोर पेयर डॉट सेकेंड क्या होगा कि भाई किस इंडेक्स पर ये एंड हो रहा है, राइट, ये न्यू अंडरस्कोर आई डी एक्स पर एंड हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और ऑब्वियसली बात है पी क्यू डॉट पुश कर दो इसको, नए पेयर को, न्यू अंडरस्कोर पेयर, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट। एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केस। इंडीड यस, सारे टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट तो हो जाएगा उसके बाद, लेकिन मैं अलग से आपको इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिखाऊंगा क्योंकि इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, पास हो गया सारे टेस्ट केस, बहुत कुछ सीख गए हम लोग, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं अच्छे से। तो इंटायरली नई चीज़ हमने सीखी है, इसीलिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम मतलब बहुत चांसेस है कि पूछा जाएगा इंटरव्यू में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो। देखो सबसे पहले तो ये जो फॉर लूप है इस पर ध्यान दो, ये जो फॉर लूप, ये हमारा कोड था ना, यहाँ पर देख लो टोटल n टाइम्स ये फॉर लूप चल रहा है और हम अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश भी कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो पुश करने में कितना लगेगा, log ऑफ n लगेगा, O ऑफ n log n हो गया ये वाला, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये जो log n होता है वो क्या है, पी की प्रायोरिटी क्यू में पुश या पॉप करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। log ऑफ n मतलब log ऑफ साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू, तो वर्स्ट केस में प्रायोरिटी क्यू का साइज n हो जाएगा, तो इसलिए मैंने n log n ले लिया वर्स्ट केस में, ठीक है। ओके, अब एक बात देखो, यहाँ पर याद करो जब प्रायोरिटी क्यू में हमने सारे सब अरे को डाल दिया था, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन था याद करो, इधर जब मैंने आपको सिखाया था तो 4 3 2 1 पहले हमने डाल दिया था ना प्रायोरिटी क्यू में, याद करो कुछ ऐसे डाला था 1 2 3 4 इनको डाल दिया था, इंडेक्स नंबर 0 1 इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स नंबर 3 ऐसे पेयर करके डाल दिया था, है ना। अब देखो अभी साइज़ कितना है प्रायोरिटी क्यू का, n है। अब याद करो जब मैंने इसको पॉप किया था, इसको जब मैंने पॉप किया था 1,0 को, तो इसके बाद इसने एक और सब अरे बनाया था और इसको मैंने पुश कर दिया था। तो पॉप करने की वजह से प्रायोरिटी क्यू का साइज़ घटा, बट इसने दोबारा से एक पेयर बनाया और पुश कर दिया, तो वापस से प्रायोरिटी क्यू का साइज़ कितना हो गया, देख रहे हो, n हो गया वापस से। तो अगर आप नोटिस करोगे ना तो प्रायोरिटी क्यू का साइज़ जो है, प्रायोरिटी क्यू का जो साइज़ है, इट विल नेवर इंक्रीज बाई n, मतलब n से ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है, नेवर इंक्रीज मोर देन n, मोर देन n, n से कभी बड़ा नहीं होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा मेरा O ऑफ n मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक एलिमेंट आप पॉप कर रहे हो ना तो एक एलिमेंट पुश भी हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका O ऑफ n होगा, ठीक है। अब समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि हाँ प्रायोरिटी क्यू में का साइज़ जो है वो n होने वाला है वर्स्ट केस में। तो प्रायोरिटी क्यू में जो पुश और पॉप ऑपरेशन आप कर रहे हो अंदर, उसका कितना हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी, log ऑफ n हो जाएगा, पुश और पॉप का, है ना, पुश एंड पॉप का, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो कांड चल रहा है फॉर लूप के अंदर कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा आप खुद सोचो। जितने नंबर ऑफ सब अरेज है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपसे पूरे सब अरे का सम मांग लिया, पूरे सब अरे का। टोटल कितने सब अरे होते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 होते हैं ना, ये तो पता होगा, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हो n² टोटल सब अरेज होंगे, यानी कि टोटल इतने ऑपरेशंस करोगे आप n²,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन किसके लिए है, पुश एंड पॉप के लिए है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। एंड आई डोंट नो कि कितने अच्छे से समझाया गया होगा लीड कोड के ऑफिशियल सोल्यूशन में, बट आपको इस तरह इसको समझना चाहिए था कि टोटल सब अरेज इतने होंगे। वर्स्ट केस में हो सकता है आपसे सारे सब अरेज का सम पूछा जाए, तो टोटल इतने सब अरेज होंगे। ठीक है, इतने बार आप पुश एंड पॉप करोगे, और पुश एंड पॉप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ साइज ऑफ प्रायोरिटी की होता है, और प्रायोरिटी का साइज कभी भी एन से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो एन स्क्वायर लॉग एन होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।